नमो नमः। मैं प्रिंस कुमार उपाध्याय आप सभी के लिए सैंपल पेपर लेकर उपस्थित हूँ। कक्षा षष्ठी। आइए देखते हैं सब्जेक्टिव पेपर हमारे कैसे कैसे होंगे। टोटल इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न होंगे और सभी अनिवार्य हैं। सबसे पहला आपका होगा 10 नंबर का अपठित गद्यांश। आइए देखते हैं। उद्याने अनेके वृक्षाः सन्ति। उद्यान में अनेक वृक्ष हैं। वृक्षे कोकिला अस्ति। वृक्ष पर कोयल है। सा मधुरम गीतम गायति। वह मधुर गीत गाती है। गीतम श्रुत्वा सर्वे आनंदिताः भवन्ति। गीत सुनकर सभी आनंदित होते हैं। उद्याने सर्वे भ्रमन्ति। उद्यान में सभी घूमते हैं। केचन बालकाः खेलन्ति। कुछ बालक खेलते हैं। सर्वे प्रसन्नाः भवन्ति और सभी प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले प्रश्न होगा कि एक पद में उत्तर दें। 2 प्रश्न हैं। उद्याने के सन्ति। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप उत्तर दे पाएंगे। नहीं समझ में आता है तब भी आप ऊपर से अनुमान करके दे सकते हैं। उद्याने के सन्ति। उद्यान में कौन है? तो उद्याने वृक्षाः सन्ति। एक पद में उत्तर देना तो वृक्षाः सन्ति। सर्वे कुत्र भ्रमन्ति। सभी कहाँ घूमते हैं? तो उद्याने। उद्यान उत्तर हो गया। पूरे वाक्य में उत्तर दें। कोकिला किम करोति। कोयल क्या करती है? तो कोकिला मधुरम गीतम गायति। ऊपर से मधुरम गीतम गायति। किम श्रुत्वा सर्वे आनंदिताः भवन्ति। क्या सुनकर सभी आनंदित होते हैं? तो मधुरम गीतम श्रुत्वा सर्वे आनंदिताः भवन्ति। 2-2 नंबर के 2 हैं प्रश्न। 4 नंबर मिलेंगे यदि सही लिखेंगे तो, अन्यथा नंबर आधे नंबर 1 नंबर कट जाएंगे। आइए देखते हैं भाषिक कार्य। खेलंती क्रियायाः कर्तृपदम किम अस्ति। खेलंती क्रिया जो आई है ऊपर, उसके लिए कर्ता पद क्या है? तो देखेंगे खेलंती है हमारा बालकाः खेलंती, तो बालक बालकाः लिख देंगे। मधुरम गीतम अत्र विशेष्य पदम किम। ये दोनों शब्द में विशेष्य पद क्या है? तो मधुरम विशेषण है और गीतम विशेष्य है, तो गीतम लिख देंगे। वृक्षे कोकिला अस्ति। कर्तृपदम किम अस्ति। इस वाक्य में कर्ता क्या है? तो कोकिला कर्ता हो गया, अस्ति क्रिया। उद्याने अत्र का विभक्ति अस्ति। उद्याने इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो उद्याने सप्तमी विभक्ति है गद्यांश के अकॉर्डिंग। अब आते हैं पठित गद्यांश आएगा आपका 6 नंबर का। भारतम अस्माकं देशः अस्ति। भारत हमारा देश है। भारतस्य चत्वारः वेदाः सन्ति। भारत के 4 वेद हैं। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदः। महाभारतस्य कविः महर्षि वेदव्यासः अस्ति। महाभारत के कवि महर्षि वेदव्यास हैं। रामायणस्य कविः महर्षि वाल्मीकि अस्ति। रामायण के कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। वेदानां भाषा संस्कृतम अस्ति। वेदों की भाषा संस्कृत है। संस्कृतम देव भाषा अस्ति और संस्कृत देव भाषा भी है। तो ये छोटे छोटे आपके 6ठी क्लास में दिव्यम बुक के अकॉर्डिंग गद्यांश हैं। आइए एक पद में उत्तर देते हैं। भारतस्य कति वेदाः सन्ति। भारत के कितने वेद हैं? भारतस्य कति वेदाः सन्ति। तो कति का मतलब होता है कितने। भारत के कितने वेद हैं? तो चत्वारः उत्तर हो गया। रामायणस्य कवि कः अस्ति। रामायण के कवि कौन है? तो वाल्मीकि। एक शब्द में उत्तर देंगे वाल्मीकि। पूरे वाक्य में भारतस्य के वेदाः सन्ति। भारत के कौन कौन से वेद हैं? तो के की जगह पे आपको लिखना होगा भारतस्य ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च सन्ति। और संस्कृतम केषां भाषा अस्ति। संस्कृत किसकी भाषा है? तो वेदों की भाषा है, तो ऊपर से है वेदानां भाषा संस्कृतम। तो संस्कृतम वेदानां भाषा अस्ति। ये उत्तर हो गया। 2-2 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे आपके। अब आते हैं कुछ कारक पे आधारित हैं जो भी आपके कोर्स में है। आपको आगे शब्द दिया गया है, उस शब्द में उचित विभक्ति लगा करके रिक्त स्थान भरनी है।
भाषा संस्कृतम अस्ति, भाषा संस्कृत है किसकी, तो वेद शब्द में षष्ठी विभक्ति लग जाएगी, वेदानाम भाषा, वेदों की भाषा। श्यामः गच्छति, श्याम जा रहा है, या तो विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जा रहा है, या विद्यालय से जा रहा है। तो आपको यहाँ पर समुचित उत्तर हमारा हुआ विद्यालयम, श्यामः विद्यालयम गच्छति। जहाँ से अलग होते हैं उसमें पंचमी होती है, अन्यथा जो कर्म है उसमें द्वितीया होगी। राधा भोजनम करोति, राधा भोजन करती है, हाथ से करती है, एक हाथ से भोजन करते हैं हम, तो हस्तेन। फलानि संति, फल हैं, वृक्ष शब्द है सप्तमी विभक्ति, वृक्षे फलानि संति, वृक्ष पर फल हैं। जनाः व्यायामम कुर्वन्ति, लोग व्यायाम कर रहे हैं, कहाँ, तो उद्यान में, तो उद्याने सप्तमी विभक्ति। चौथा प्रश्न आपका आएगा, शब्दार्थ मिलान कीजिए। सिंपल होता है, विद्या तृतीया विभक्ति का है, विद्या से, भ्रमणाय घूमने के लिए, धावती दौड़ता है, दंतैः दांतों से, कुत्र कहाँ। 5 नंबर है। अब आता है मेन, संस्कृत में अनुवाद करना है, सिर्फ 5 वाक्य। महेश कहाँ रहता है, महेशः वसति, वस धातु है रहने के लिए, तो महेशः वसति, महेशः कुत्र वसति। श्यामा लेख लिखती है, श्यामा लेखम लिखति। तुम दोनों क्या खाते हो, युवाम किम खादथः। वे सब घर कब जाएंगे, ते गृहम कदा गमिष्यन्ति। फ्यूचर टेंस का वाक्य है इसलिए गमिष्यन्ति लिट लकार। मैं जयपुर में रहता हूँ, अहम वसामि, अहम जयपुरे वसामि। क्या तुम जा रहे हो, किम त्वम गच्छसि। तो ये छोटे छोटे वाक्य हैं, सिर्फ आपको 5 बनाने हैं, जो भी आपको आसान लगे। अब 5 वाक्य हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करना है आपको। सीतायाः पिता जनकः अस्ति, सीता के पिता जनक हैं। सा सदा हसति, वह हमेशा हंसती है। त्वं कुत्र क्रीडसि, तुम कहाँ खेलते हो। स्तुति गृहे नृत्यति, स्तुति घर पर नाचती है। मान्या अद्य मंदिरम गच्छति, मान्या आज मंदिर जा रही है। तौ छात्रौ स्तः, वे दोनों छात्र हैं। और चित्र है लास्ट प्रश्न हमारा। देख करके आपको सरल सरल 5 वाक्य हिंदी में बनाइए और फिर ट्रांसलेट कीजिए उसको संस्कृत में। मंजूषा आपकी सहायता के लिए है, इसमें से शब्दों का चयन करके सहायता लेकर के आप 5 वाक्य बना सकते हैं। हिंदी में वाक्य जरूर लिखें, फिर आप संस्कृत में ट्रांसलेट करें। पेपर में लिखना है, हिंदी में लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ 5 वाक्य चाहिए हमें, लेकिन आपकी सहायता के लिए आप कहीं पेंसिल से लिख लीजिए, फिर ट्रांसलेट कीजिए, तब जाकर के आपका पूरा का पूरा सही बन पाएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहला वाक्य हो सकता है कि यह चित्र उद्यान का है। तो एतत् चित्रम उद्यानस्य अस्ति। एक बालिका घर जा रही है, एका बालिका गृहं गच्छति। वह चूहा को देख रही है, तो सा मूषकम पश्यति। वृक्ष के ऊपर चिड़िया कूज रही हैं। वृक्षस्य उपरि या वृक्षे, वृक्ष पर सिंपल बना देंगे, वृक्ष पर चिड़िया कूज रही हैं। वृक्षे चटकाः कूजन्ति, वृक्षे चटकाः तिष्ठन्ति। और अलग वाक्य बना सकते हैं, सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति, सभी जगह फूल खिल रहे हैं। इस प्रकार से कई वाक्य आप बना सकते हैं और सरल सरल वाक्य बनाएं। हिंदी में पहले वाक्य जरूर सोचें, फिर आप उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।